पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों आपको पता है कि अगर कोई Q चार्ज है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर दूसरा चार्ज आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। मान लो टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया, तो पहले चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कुछ फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगता है वो तो हमको पहले से पता है। किससे? कूलाम्स लॉ से। क्या लगता था? याद कीजिए, K Q1 अपान R स्क्वायर, जहाँ पर K को हम लोग बोलते थे 1/4πε0, तो Q0 अपान R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पहला चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है Q0, तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 रख दिया। ये फोर्स लगेगा। अब बच्चों सोचिए, अगर इस टेस्ट चार्ज को, ये कौन सा चार्ज है भाई? ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब समझते हो? अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत छोटा होता है। इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम स्पेस में होती है, पॉइंट पे होती है। अच्छा, अगर इस टेस्ट चार्ज को मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर जाऊं, ठीक है, इसको मैं A से B तक लेकर जाऊं, तो कुछ वर्क होगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा भाई। जब किसी चार्ज पे फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट या उसकी वजह से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो वहां एक वर्क होगा। कितना वर्क होगा? वो होगा वर्क WAB, A से B तक ले जाने में वर्क, ठीक है। तो WAB अपान Q0, तो इसके रेशियो को बच्चों बोलते हैं VB माइनस VA। VB मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल और VA मतलब A पॉइंट का पोटेंशियल। तो B के पोटेंशियल में A को घटा दो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो VB है क्या? VB है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, ठीक, और VA क्या है? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। अच्छा, और ये VB माइनस VA क्या हो गया? ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से बच्चों हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a test charge from one point to another point in the electric field with the magnitude of test charge। तो टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है अपान जो टेस्ट चार्ज हम लेकर गए उसका मैग्नीट्यूड, इसके रेशियो को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों यहां पे हम बात करेंगे कि जब हम वर्क डन अपान टेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई? हैं? तो यूनिट इसकी होती है, वो होती है बच्चों जूल पर कूलाम। भाई वर्क की जूल और क्यू की कूलाम, या इसी को हम लोग आगे चल के बोलते हैं वोल्ट। सुना होगा ना अपने घरों में 220 वोल्ट का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो 220 वोल्ट जो बोलते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट वोल्ट भी होती है। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है, VB माइनस VA यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होगा? W का डायमेंशनल फार्मूला यानी कि ml² T माइनस 2 अपान Q0 का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? Q चार्ज का क्या होता है बच्चों? AT। Q बराबर IT होता है ना, तो I का A T का T, तो ये AT आ गया। यानी कि इसका डायमेंशनल फार्मूला आता है ml² T माइनस 3 A माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये आ गया। बच्चों एक बात और आती है, आपके दिमाग में आ सकता है कि जैसे हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। आपके मन में आ सकता है कि अगर चार्ज को हम इस रास्ते से ना ले जाएं, इस रास्ते से ले जाएं, तो क्या डेफिनेशन बदल जाएगी? या फिर अगर हम इस रास्ते से ले जाए चार्ज को तो क्या डेफिनेशन बदल जाएगी? तो बेटा ऐसा नहीं है, ध्यान रखना कि WAB जो है A से B तक ले जाने का वर्क है वो तीनों केस में सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई वर्क कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और हमको पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है।
इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता था? जिसके अगेंस्ट या जिसकी वजह से किया गया वर्क रास्ते की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब चार्ज को चाहे सीधा सीधा ले जाओ, चाहे ऐसे टहला के ले जाओ, चाहे इधर से टहला के ले जाओ, वर्क हर केस में सेम करना होगा। तो इस डेफिनेशन में पाथ का कोई मतलब नहीं है कि किस पाथ से ले गए वो वर्क कंसिडर करना नहीं है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क आएगा वो हमेशा सेम आएगा। समझ गए? ये तो बात हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की।